तीसरी सदी शुरू हो चुकी है और पूरी दुनिया में जितने जंगल कभी थे उसका आज सिर्फ 30% ही मौजूद है। हाल की सदियों में इंसान की करतूतों से इनका एक बड़ा हिस्सा गायब हो चुका है। खैर, पर जो बचा है वो हमारे प्लेनेट के इकोलॉजिकल बैलेंस के लिए बहुत जरूरी है। जीवन के लिए इस कुदरती संतुलन का जो एक पहलू जरूरी है वो है रिश्तों की एक दिलचस्प कड़ी जो जंगल और वन अपने अंदर रहने वालों के लिए पालते पोसते हैं। इस इंटरैक्शन के कई रूप हैं, पर जो एक सबसे आम दिखता है वो है शिकारी और शिकार का। कीड़े पेड़ों के सैप, पत्तियों और फलों पर पलते हैं। ये उस एनर्जी चेन की शुरुआत है जिसका प्रेइंग मैंटिस पूरा फायदा उठाना जानते हैं। ये छोटा सा मगर असरदार शिकारी अपने जितने आकार के कीड़ों के काइटिन एक्सोस्केलेटन को भी बर्बाद करके उन्हें पूरा खा सकता है और पेट भरने के बाद ये खुराक के बचे खुचे हिस्सों को आराम से हटा भी देता है। प्रेइंग मैंटिस के लिए सफाई से जुड़ी ये मेहनत जरूरी है। शायद इस काम में इस कीड़े को मजा भी आता है क्योंकि ये इसकी तरफ पूरा ध्यान देता है। पर शायद इसे पता नहीं कि ये खतरे में है। शिकारी खुद शिकार बन जाता है और मैंटिस खुराक बन जाता है एक मेडागास्कर कमीलियन का। ये भी कैमोफ्लेज की कला में माहिर है। जंगल के इकोसिस्टम में जहां शिकारियों की तादाद काफी ज्यादा होती है वहां जिंदा बचने की कोशिश में जीवों ने खुद में कुछ कमाल के बदलाव किए हैं। जंगल ऐसे जीवों के आशियाने हैं जहां हमें एनिमल किंगडम में मौजूद कुछ बेहतरीन बहरूपिये दिखाई देते हैं। कुछ तो इस सिलसिले में एकदम परफेक्ट दिखते हैं। रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस और कीड़े हरे और बादामी रंग के होते हैं। ये तो पत्तियों, टहनियों और लाइकन की हूबहू नकल भी करते दिखाई देते हैं। कुछ जंगलों को बहुत कम एक्सप्लोर किया गया है, जैसे बोर्नियो के वन। यहां बहुत से ऐसे जीव बसते हैं जो खुद को छिपाने के लिए कई तरीके आजमाते हैं। शिकारी और शिकार दोनों को ही अपने माहौल में घुल मिल जाना होता है। इसके कई फायदे होते हैं। बोर्नियो की ग्रीन क्रेस्टेड लिजर्ड का रंग जंगल की पत्तियों और लियानास जैसा होता है। इससे इन्हें हर जगह मंडरा रहे शिकारियों की नजर से बचने में मदद मिलती है। पर इन्हें एकदम शांत भी रहना होता है। इस छिपकली को एक खतरनाक मॉनिटर लिजर्ड के बहुत करीब होने का पता चल गया है। सिर्फ एकदम स्थिर रहने से भी शिकारी को धोखा दिया जा सकता है, पर यह एक बहुत ही पास है, तो यह एक मुश्किल इम्तिहान है। जब मॉनिटर लिजर्ड करीब आती है तो इसकी हिम्मत चबाती जाती है और यह अपना रंग हरे से लाल कर लेती है और पलक झपकते ही यह एक आसान खुराक बन सकती है। अब इसका जिंदा रहना बस एक चीज पर निर्भर है, तेजी से भाग जाना। हरे भरे और गर्म इक्वेटोरियल फॉरेस्ट्स के मुकाबले वाइल्ड नॉर्थ में कहीं ज्यादा सरल फॉरेस्ट इकोसिस्टम है जो दुनिया में सबसे बड़ा है। यहां हुक्म चलता है सर्दियों का और यह सर्दी साल में 8 महीने राज करती है और जो कोई भी इन विशाल जंगलों में रहने की हिम्मत करता है उसे ये हालात ध्यान में रखने चाहिए। टाइगा के कॉनिफर्स को हवा और बर्फ बर्दाश्त करनी होती है। दरअसल कनीफेरस फॉरेस्ट यहां के चरम हालात को थोड़ा आसान बनाने का काम करते हैं। टाइगा के बासी सर्दियों के जुल्म को इस ठंडे और एक समान जंगल की तरह से मुहैया आशियाने, खुराक और मौकों की वजह से ही सह पाते हैं। बड़े मैमल्स बहुत कम तापमान, बर्फ और खुराक की कमी को झेल जाते हैं। इस जमे हुए बियाबान में खुराक ढूंढना किसी के लिए भी आसान नहीं होता है। ब्राउन बेयर जैसे कुछ जानवरों को सर्दियों के दौरान अपनी मांदों में छिपने से पहले अपना वजन दोगुना करना होता है। जंगल इन्हें इनकी जरूरतों के हिसाब से पर्याप्त खुराक मुहैया कराएगा। ये भालू खुशकिस्मत हैं क्योंकि जंगल के कुछ वासी पहले ही दम तोड़ चुके हैं। ठंड के पहले शिकारों की बॉडी से इन्हें कुछ अतिरिक्त फैट हासिल हो जाएगा। साल के इस समय इनका मेटाबॉलिज्म उस खुराक के 75% हिस्से को फैट की परत में बदल देगा जो ये खाते हैं और फिर इनका शरीर सर्दियों की इनकी नींद के दौरान इसे एनर्जी के लिए इस्तेमाल करेगा।
पर कनिफेरस वन सिर्फ बर्फीले उत्तरी इलाकों तक ही सीमित नहीं है। कुछ जंगल नम और गर्म मौसम के हिसाब से भी ढल गए हैं, जिसके नतीजे में एवरग्लेड्स या फ्लोरिडा के विशाल दलदली इलाके बन गए हैं। इस इलाके को शक्ल देता है पानी। और बेशक यहाँ केमन और एलिगेटर अजीब से लगते हों, पर यह इस वुडलैंड इकोसिस्टम का एक जरूरी हिस्सा है। केमन की विरासत पुरानी है। ये यहाँ बोल्ड साइप्रस पेड़ों की जड़ों, तनों और शाखाओं के बीच रहते हैं। और फ्लोरिडा स्वॉम्प्स में कोई भी इनके जबड़ों से सुरक्षित नहीं होता। यहाँ केमन इतनी तादाद में दिखते हैं, इसकी एक वजह है यहाँ का माइल्ड क्लाइमेट, जो इन बड़े और ठंडे खून वाले जीवों के लिए जरूरी है। एवरग्लेड का क्लाइमेट सब ट्रॉपिकल है, गुनगुना और नम। एवरग्लेड्स अनिश्चित